उद्धरेत् आत्मना आत्मानं न आत्मनम् अवसादयेत्। आत्मा एव हि आत्मना बन्धु। कितना का है? आत्मा एव रिपुरात्मना। छठे अध्याय का 5। उद्धरेत् आत्मना आत्मानं न आत्मनम् अवसादयेत्। आत्मा एव हि आत्मना बन्धु। आत्मा एव रिपुरात्मनः। अनुवाद पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेंगे? पढ़ो, जोर से पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे नहीं गिरने दे। ये मन वह जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तात्पर्य प्रश्न के अनुसार आत्मा शब्द का शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पत्ति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पत्ति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रश्न में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पत्ति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे बुद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की कड़क भड़क से आकर्षित न हो और इस तरह वह जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता तो उतना ही संसार में फंसता जाता। अपने को विमुक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ये शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंदे मोक्ष्यो बंदाय विश्वास संगो मुक्तिये निर्विश्ये मन है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता वही परम मुक्ति का कारण है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन शब्द बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वे मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति है यह है कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता और सबों के हृदयों में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय को भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है।
तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। और भगवान इसमें कोई आदेश नहीं दे रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन कुछ समझाना चाह रहे हैं भगवान इसमें, है ना। वो एक डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, अर्जुन से। क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि मन जो है ना, हाँ, मनुष्य को मन की सहायता से अपना उद्धार करना है ना, और अपने को नीचे नहीं गिरने देना है। हाँ, यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है। और देखो, है ना, कितनी बार, 1 2 3 4 5, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जब इस श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं तो वो अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा शब्द के कई अर्थ है ना। शरीर भी है, मन भी है और आत्मा भी है। नहीं तो हम समझ जाएंगे इतनी बार आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है ना। और आप देखिए ये शब्द भगवान के हैं, पहली बात, है ना। जब भगवान के शब्द होते हैं ना तो आपको पता ही उसमें विशेष बात होती है ना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, है ना। तो उद्धार करना है मन के द्वारा, किसका, आत्मा का, है ना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयेत। क्लियर बात भगवान बोल रहे हैं, है ना, कि मन की सहायता से, हाँ, आत्मा का उद्धार कीजिए। किसकी सहायता से, मन की सहायता से। अब क्या करें, मन तो लगता ही नहीं है ना। हाँ, न आत्मानम अवसादयेत, है ना। मन को नीचे मत गिरने दो। हाँ, इंस्ट्रक्शन है भगवान का। ओके, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, है ना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, ये बोल रहे हैं क्या? नहीं, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, है ना। आत्मा का बंधु है कौन? मन। मतलब हम लोग, हमको पता नहीं कब पता लगेगा कि हम कौन है, हम नहीं जानते। आत्मा एव रिपु आत्मनः, और मन ही रिपु मतलब शत्रु है किसका? आत्मा का। देखिए आप, यानी कि मन मित्र बन सकता है। यहाँ पर आशा है, कुछ होप है हमारे लिए, क्योंकि अगर भगवान कह रहे हैं कि मन हमारा क्या बन सकता है? मित्र बन सकता है, तो बनेगा वो। कैसे बनेगा? तो इसका उत्तर यहाँ नहीं है, इसका उत्तर 30 अध्याय में है। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियमा भरतर्षभः। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि मन को हमें मित्र बनाना है या नहीं बनाना, राइट ना। वो अगर नहीं बनाना है तो फिर तो अलग बात है ना। और अगर मित्र नहीं बनाते हैं तो क्या नुकसान है हम? मन को मित्र नहीं बनाते हैं। मन कहता है आइसक्रीम खा लो, खा लिया। मन कहता है सुबह सो जाओ, सो लिए। दिन में सोना है, सो लियो। और जब कोई बोले मुझे क्यों कर रहे हो, तो बोले मन बहुत चंचल है। बोलने के लिए हम बोल देते हैं मैं तो पूजी, और मैं जो हूँ मैं बद्ध जीव हूँ पूजी, और पूजी मैं नया आया हूँ। हाँ, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ पूजी। कई सारे हम लोग ये शब्द बोलते। ऐसा बोलते रहने से आप अपने मन को मित्र बना लोगे? नहीं बना सकते। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जब तक मन मित्र नहीं बनता है ना, तब तक क्या होता है? तब क्या होता है? हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। आई एम सर्वेंट ऑफ लस्ट, आई एम सर्वेंट ऑफ एंगर, आई एम सर्वेंट ऑफ
इल्यूजन, आई एम सर्वेंट। वो जो जो कहते हैं हम करते हैं, राइट? जैसा जैसा जो करना है उसको करते हैं। लेकिन आप देखिएगा, जब आप बहुत परेशान हो, गुस्सा आ रहा हो आपको, तो अगर आपके पास इतनी बुद्धि हुई या भगवान ने आपको दी, ददामि बुद्धि योगम, तो आप उस समय अगर आपने अपनी माला उठा ली या गीता उठा ली, तब फिर ये आप सर्वेंटशिप से छूट जाओगे। ये जो दासता है, किसकी दासता है? काम, क्रोध, लोभ, इनकी दासता से आप क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। नहीं तो बोलेंगे अरे इसके तो आज में बहुत हो गया, ये या तो ये नहीं या फिर मैं नहीं, दो में से एक ही जिंदा रहेंगे आज। है ना? होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। कोई अलग तरह से कंट्रोल कर लेता है। हाँ, हमारे साथ अब अंतर क्या? बाहर वालों में अंतर लो कि हमारे अंदर अभी वो आज्ञा का पालन थोड़ा कम हो गया है। कौन सी आज्ञा? क्रोध, अहंकार, इनकी आज्ञाओं का पालन थोड़ा कम हो गया, कंट्रोल में आ गए। ये प्रूफ है कि हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है। नहीं तो हम जानते हैं हमारे को अच्छे, अपने आप को, हम क्या थे जानते हैं हम अपने आप को अच्छे से। तो कुछ हद तक हमारा कंट्रोल आया कुछ, और जितना आया है उतना मन मित्र बन गया है। और अगर मन मित्र बन गया है तो भगवान देखो आगे श्लोक में क्या कह रहे, अगर मन मित्र बन गया है ना, तो फिर देखिए क्या है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्णा सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। मान अपमान को सह जाता है, सह नहीं जाता, एक जैसा कर लेता है। और वो क्या है? जितात्मना, जिसने मन को जीत लिया, जित है ना, जितात्मना वो क्या है? परमात्मा समाहिता, वो भगवान को पा चुका है। क्लियर? भगवान को पा चुका है वो। हम सबकी इच्छा है कि भगवान को पालें। तो जैसे भगवान को पालोगे ना, वैसे ये सारे जितने भी परेशानियां, टेंशन, सब झगड़ा, सब खत्म। इवन बहुत परेशानी हो रही हो, अगर आप माला उठा लें और आधा घंटा, पौन घंटा आप जप लें, तो वास्तव में भगवान का वो एक संग प्राप्त हो जाता है हमको। वास्तव में भगवान को हम पा लेते हैं, तभी तो वो जो चीज़ ओवरलोड हो रही है हमारे ऊपर, वो और कम हो जाती है ना? अरे बहुत प्रैक्टिकल बात है। लोग बोलते हैं भक्ति प्रैक्टिकल नहीं है ना? लोग बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, बोलते हैं ना, आपको भी आपके दोस्त बोलते होंगे, कभी कभी आपको भी लगता होगा, है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, करके देखिए। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप माला कर लीजिए, ये सोच के कर लीजिए मैं देखता हूँ आज, मैं देखता हूँ ये आज कैसे मेरा गुस्सा शांत होता है। मैं 3 माला करके देखता हूँ, माला तोड़ दूंगा, आज गुस्सा शांत नहीं होता, है ना? पक्का मालक, उससे पहले ही आपका सब गुस्सा सब शांत हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो अगर आपको झगड़ा करना है तो माला मत करना फिर, है ना? लेकिन आप नहीं चाहते हो ये, क्योंकि मुझे बिना मन को जीते हुए भगवान नहीं प्राप्त होंगे। साफ साफ हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, सेम चीज़ है। देखो सेम चीज़ है जो हमने मातृस्पर्शास्तु कौन्तेया शीत उष्ण सुख दुखदा, उसके बाद वाला श्लोक था समा सुखा दुखा सुख का धीरम, है ना? सुख दुख में एक जैसा रहता है। और उसको ही सेम चीज़ भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मन के बारे में बोल रहे हैं, है ना? मन का क्या स्वभाव बताया? देखिए यहाँ पर, हाँ, जीव का की स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए हम जब छोटे होते हैं ना, हम हमेशा बहुत खुश रहते हैं। आप देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है। छोटे मतलब 4-5 साल के जो होते हैं, बिल्कुल आनंद में रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभी भी नहीं है, लेकिन आदत हो गई है।
किसकी आदत हो गई है? दास बनने की। किसकी? काम क्रोध लोभ मोह, इसकी आदत बन गई है मुझे। अब हमको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब तो बहुत सब कुछ संभालने वाला हूँ मैं, और अब मेरा क्या होगा पता नहीं। अब घर वाले भी पता नहीं क्या ही करेंगे मेरा, है ना। दुनिया वाले भी मेरा क्या करेंगे, क्या हाल करेंगे भगवान, है ना। हाँ, अब हम काबिल बन गए हैं, है ना। तो हमारी ऐसा बन के हमने क्या किया? अपनी टेंशन बढ़ाई है। ऐसा बन के क्या करा? हमारे परेशानी बढ़ाई, फ्रस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। ये किसकी स्थिति है? हमारी। कौन सी स्थिति है? स्वाभाविक। स्वाभाविक समझते हैं ना? नेचुरल। नेचुरल, है ना, जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। स्वभाव को समझते हैं ना, उसको हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में ऑथोरिटी हमेशा होनी चाहिए। जब घर में होते हैं तो माता पिता, जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो गुरु, है ना। क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, किसी ना किसी की बात तो आप मानोगे। तो कम से कम प्रभुपाद जी जीव की स्वाभाविक स्थिति है भगवान का आदेश पालन करना, है ना। देखो, जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है ना, जब भी किस पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार, कैसे पता लगेगा हमको कि मन पर विजय पा ली हमने, मन मेरे हाथ में, मन कंट्रोल में है ना। आर्ट ऑफ, क्या था, कौन सा सेमिनार होता है वो? आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ लिविंग, और क्या, पावर ऑफ हैबिट, है ना। जब हम इच्छा से, स्वेच्छा से किसकी आज्ञा का पालन करने के रेडी हो जाते हैं? भगवान की। देखिए, इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करने, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, भगवान से ही है ना। जितना भी थोड़ा बहुत झगड़ा हमारा भगवान से ही है। उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। देखिए आप, वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है ना। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना स्वीकार कर लिया जिसने, या जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है। समर्पित। कोई भी कार्य करेगा वो सोचेगा भगवान या गुरु। अगर आप भगवान नहीं सोच सकते तो गुरु, इसलिए उनको भगवान का प्रतिनिधि करना है। और भगवान के प्रतिनिधि दोनों एक ही बात बोलते हैं। गुरु कभी नहीं बोलते मेरी शरणागति करो। गुरु भगवान थोड़ी ना है, भगवान की तरफ से हैं, है ना। वो आप उनके पास जाओगे कि प्रभु जी मैं समस्या हूँ, अच्छा देखो भगवान ही कहते हैं ये करना है आपको। ऐसा नहीं होता कि ऐसे गुरु होते हैं उनके यहाँ से रोशनी निकलेगी और जो फोटो में दिखाते हैं, हाँ ऐसा आप ऐसे करेंगे बस आपके अंदर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जो भी हैं, कई सारे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जब क्यों गुरु के पास क्यों? क्योंकि वो लोग, उनको काफ़ी समय हो गया, काफ़ी जन्म से कर रहे हैं किसका अभ्यास, वो खुद भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन चला रहे हैं। मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने जीवन को भगवान के आदेशों के अनुसार चलाने के लिए प्रैक्टिस कर लें, बस जितना भी कर पाएँ। और उसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमको श्लोक याद होना चाहिए। ये बात बोले भगवान, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रभु जी, है ना, किसकी बात मानने का? भगवान की। और भगवान इस श्लोक में तो कह रहे हैं कि मन को नीचे नहीं गिरने देना है उनको। किसको? क्या श्लोक है? न आत्मानम अवसादयेता, याद हो गया?
न आत्मनम अवसादयेत, न आत्मनम अवसादयेत, नीचे नहीं गिरने देना है ना। उसका एक ही उपाय है, अकेले मत रहो, डोंट बी अलोन। हम कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पर अकेला रहना वर्जित है, कभी भी नहीं, किसी हालत में नहीं। डोंट बी अलोन, नहीं तो मन आपको गिरा देगा, है ना। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, अगर कभी कभी पतन हो भी जाता है तो भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, 9.30 क्या है श्लोक, क्या है श्लोक, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक वयसितो हि साहा। समझा? अभी चेत्सु दुराचारो, तो दुराचार कितने ही बुरे हैं, कितने ही बुरे हैं, कितने ही बुरे हैं, 1000 गुना बुरे हैं, जितना हम नहीं सोच सकते उससे ज़्यादा बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बुरे हैं। अभी चेत्सु दुराचारो, लेकिन क्या कर रहे हैं, भजते हैं माम, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साधु एव सह मंतव्या, उसे क्या मानना पड़ेगा आपको, साधु। अब यहाँ दो बात होती है, मैं तो नहीं मानूं, मैं तो नहीं मानूं पूजी बहुत बेकार है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान की बात मान लेनी चाहिए कि भगवान आप उसको साधु मानते हो, क्या आपका भजन कर रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ उसको साधु। क्यों? क्योंकि उसका जो दुराचारपन है वो तो प्रकृति के गुणों के कारण है, लेकिन वो जो भजन कर रहा है, भजते माम अन्य भाग, अनन्य मतलब कितना ही गिर गया, कितना ही प्रॉब्लम में, लेकिन कहाँ आ रहा है, सिर्फ मेरे पास आ रहा है, कृष्ण के पास आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, और भजन भी कर रहा है, कृष्ण का भजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है वो, तो उसको क्या मानूं, साधु, है ना। क्योंकि हमें बात किसकी माननी है, भगवान की बात माननी है। इसलिए कि हम जब भगवान की बात मानेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, और यही तो हमें करना है। आत्मा होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते, भगवान का पुत्र होने के नाते हमें भगवान की बात माननी चाहिए, बस इतना ही करना है। भक्ति कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। भक्ति करने से एकदम पूजी अंदर से ज्योति निकलने लगेगी, हैं, भक्ति करने से बहुत, हाँ, क्या क्या और हो सकता है, हाँ, भक्ति सिर्फ यही है, भगवान की बात मानना। बहुत मन बोलेगा तुम्हारा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बोले ना गिरने मत दो। क्यों गिरने नहीं देना, उससे क्या, उसके लिए कैसे बचा पाएंगे हम लोग, जब हम भगवान की तरफ देखेंगे कि इस सिचुएशन भगवान क्या सोचते होंगे। अगर मैं भगवान के पास जाता तो प्रभु मुझे बताइए आप, मैं क्या करूं, तो भगवान बताते देखो बेटा ये करो। पुत्र है ना हम लोग भगवान के, वी आर द सन ऑफ गॉड, वी आर द सन ऑफ गॉड, वी शुड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, देन वी बिकम द गुड सन। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के पास जाने के लिए हमको भगवान का लाडला बेटा बनना पड़ेगा। ये शब्द थे एग्जैक्ट, भागवतम 2nd कैंटो में आता है, लाडला बनना पड़ेगा मैं भगवान का। और लाडला कौन होता है, जो प्रत्येक बात मानता है भगवान की। कितना ही मन परेशान करेगा, ये कर दो, वो कर दो, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, नहीं, मन दुष्ट मन, तो मित्र कब बनेगा। और तू मित्र कब बनेगा, जब तू भगवान की बात मानेगा। तो तू भगवान की बात मान, दुष्ट मन तू मान उनकी बात। तो मन मुझे कहाँ पर है, तो ये भगवान ने गीता, इसलिए भगवत गीता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी।
बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो तो बताइए। हाँ हाँ, इसमें जो भगवान ने, आपने सही बात कहा, मन, लेकिन किसका मन मना बाबू मद भक्तो, मन मना मतलब मेरे मन की करो, वो उसका मतलब वो है, सुनो नहीं, सुनो सबकी, करो भगवान के मन की। सबकी सुनो, लेकिन किसके मन की करनी है? भगवान की। इसलिए भगवान ने श्लोक 2 बार बोला है, मन मना। और उसमें भी पहला बात, मन मना मतलब मेरा जो मन है, मेरा जो विचार है, मेरा जो थॉट है, उसको स्वीकार करो। क्योंकि भगवान सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी है। हमारी गुरु परंपरा हो तो भी सबसे हाईएस्ट, टॉप पे है कृष्ण, है ना। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, डोंट फॉलो मी, फॉलो कृष्णा। मैं आपको कृष्ण को ही का ही इंस्ट्रक्शन करवाने आया हूँ। भगवान की बात माननी है, और गुरु जो होते हैं उसे मदद करते हैं। हाँ, और बताइए। ऑनलाइन क्वेश्चन। हाँ पूछिए पूछिए। गुरु आदेश मतलब भगवान कहते हैं तो फॉलो तो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते। जैसे कि भगवान कहते हैं जल्दी उठो, सुबह तो उठ नहीं पाते। भगवान कहते हैं पढ़ाई करो, तो करने मतलब चाहते तो है, बट नहीं कंट्रोल कर पाते। हाँ, यस यस यस। देखो, कृष्ण का प्रश्न है कि वो जी हमको पता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन करें, मतलब पढ़ाई करें, है ना। भगवान चाहते हैं कि हम लोग जल्दी उठें, है ना, जो हमको नियम बना है, तो हम कर नहीं पाते। गुरु भी वही बात बोलते हैं, तो पालन नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे पालन नहीं हो पाता है, दैट इज़ ओके, बट आप पालन करने का प्रयास नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट ओके, है ना। आप पालन करने का प्रयास नहीं करते, ये दैट इज़ नॉट ओके ना। हाँ, प्रयास, किसको कहेंगे प्रभु जी हम? इच्छा, प्रयास मतलब सिर्फ इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर कैसे आएगा आपको? स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगा संगति से, भक्तों की संगति से। यस, और गुरु की संगति से और भगवान की संगति से। उनसे बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार। वो 10 बार बोलेंगे तो एक बार हम पालन करेंगे। कलयुग में क्या है, हम मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, हमारा भाग्य बहुत मंद है, इसलिए हम बहुत बार बोलने पर, 10 बार बोलने पर एक बार मानेंगे भगवान की बात, इसलिए 10 बार सुनना पड़ेगा, है ना। स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या? बार बार गुरु से पूछना है कि आपके लिए हम क्या करें। हाँ, गुरु वही बात बताएंगे जो कृष्ण कहते हैं, या जो आपके लिए अच्छा है, आपके अनुसार, है ना। है ना, बताइए और बताइए। जैसे आप बोल रहे थे कि अकेले नहीं रहना चाहिए, जितने सिंगल रूम में डबल कर रहे हो तो आज में से 5 ड्यूटी हो रहा है, 10 इधर। नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ नहीं, ये खुद को समझने की बात है। सिंगल रूम को डबल कर दो सबको। बात सिंगल डबल की नहीं है वो जी, बात ये है कि आप गेट लगा के क्यों बंद रहते हो रूम में? गेट खुला क्यों नहीं है आपका? गेट को आप, मैं यूँ कह रहा हूँ, आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हैं, ऐसा रहना है आपको। पूरा गेट को खोल के रखिए उसको, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, मुख्य बात है मुझे आपको क्या कर, आप देखो, आप ये समझिए कि अकेला रहना क्यों खतरनाक है, आपको पता ही है ना। तो अगर आपको पता है कि आपको अकेले रहने से आपको मन परेशान करेगा आपको, तो डोंट बी अलोन। और वो कैसे है वो आप समझिए। गेट लगाकर, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। हाँ प्रभु जी, अकेले रहना नहीं चाहिए। जो अकेले रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
जानते हो हम अकेला क्यों रहना चाहते हैं? सहन नहीं होता दूसरे का स्वभाव। और क्या है, मुझे अच्छे से पता है, जो अकेला रह रहा है ना उसका मन पे कंट्रोल बहुत कम है, बहुत कम है मन पे कंट्रोल। कृष्ण अलग, आप अलग से डिस्कस कर लेना, ओके? हाँ यस भाई। तो जैसे प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए हमारे संस्थान में, तो वो नियम किस लिए बनाए? 4 नियम बनाए हमने, 4 A B C and D। आपको भगवान कहते हैं कि अपनी चेत को दुराचार, मतलब हमें जो भी दुराचारी जैसा भी भगवान का नाम जप करता है तो वो सही। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कि अवैध स्त्री संग भी कर रहा है यदि वो किसी के साथ, और यदि भगवान का नाम भी जप कर रहा है, तो प्रभुपाद जी ने मतलब ये क्यों दिया? इसमें 9.13 तो ये बोल रहे हैं भगवान किसी के भी साथ कोई भी जप। हाँ, वो चारों नियम तोड़ेगा और फिर भी भजन कर रहा है, फिर भी साधु है। तो फिर प्रभुपाद जी ने मतलब ये हाँ नियम किस लिए दिए? हाँ, ये बता रहा हूँ मुझे। इसके बाद जो नेक्स्ट, दीक्षित है तो फिर तो कर रहा है। हाँ इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है ना, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कि जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट ये, लेकिन उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं कि हमें तो उसको साधु मानना है, लेकिन वो खुद को साधु ना माने। हाँ, उसका तात्पर्य आप पढ़िए, ये आपका काम नहीं पूजी कि वो गलत है कि सही है, राइट। ये उनके जो अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है, वो देखें उसको कि वो जी वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपको क्या मानना है? आपको एक ही चीज़ देखना है, अगर वो भजन ही नहीं कर रहा है ना तो फिर तो साधु नहीं मानना है आपको। सिंपल है, क्लियर है ये चीज़। हाँ, ये आपने कहा कि जो नियम टूट रहे हैं, है ना, उसके लिए वो दुराचारी है, ये आपने सही बात बोली। जो चारों नियम वो तोड़ रहा है तो वो दुराचारी है। लेकिन वही तो उसमें कहा गया, वो जी इसको ध्यान समझिए, अपी मतलब भी। और देखो, सिर्फ दुराचारी की बात नहीं कर रहे भगवान, सुदुराचारी। और इवन तात्पर्य में भी बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर आप पढ़ेंगे ना उसको, तो सुदुराचारी है, लेकिन क्या कर रहा है वो? भगवान का भजन कर रहा है। अगर वो भगवान का भजन छोड़ रहा है और सो कोल्ड अच्छा है, मतलब 4 नियम पार कर रहा है, तो भगवान उसको कोई मान्यता नहीं देते। क्यों बताए ना? क्योंकि वो गद्दार है और धोखेबाज है भगवान के अनुसार। वो हमारे साथ बहुत बुरा आचरण कर रहा है, या दुनिया के साथ बुरा आचरण कर रहा है, या 4 नियम तोड़ रहा है, राइट। लेकिन उसकी भगवान से तो यारी है, भगवान से मित्रता है उसकी। ये हमें हमेशा समझना चाहिए, इसी रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि हमको पाप से नफरत होने लग रहा है। पाप से नफरत करना ठीक है बूजी, बट पाप करने वाले से नहीं। उस पाप करने वाले से नहीं, उससे तो प्रेम की आवश्यकता है। आप इस श्लोक का भाव समझ रहे हैं? भगवान का, वो मेरा बच्चा है चाहे कैसा ही है। उस भगवान की उस भाव को समझो पूजी। भगवान वो ऐसा शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? वो मेरी संतान है, और विशेष रूप से भजन भी कर रहा है पूजी। वो कर रहा है, वो है ना। नहीं तो खुलेआम वेश्यावृत्ति करता ना। कुछ हमारा हमको उसकी कुछ वीक पॉइंट दिख गए कभी, इसलिए कभी कभी बाहर चलना चाहिए प्रभु जी। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ प्रभु जी। मैं जब 12 गया था तो वहाँ पर मैं स्टेशन पर खड़ा था, और स्टेशन में खड़े होकर पता नहीं मेरे को क्या विचार आया। मैं देख रहा था कि ढूंढो इसमें भक्त ढूंढो। हजारों की भीड़, ट्रेन रुकी थी, हजारों की भीड़ आई एकदम से। मैं ढूंढ रहा था कोई भक्त, मिला ही नहीं मुझे जो भगवान को चाहता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, परिस्थिति के कारण पूजी उसका भजन थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, कई परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में था उसने ज़रूर भगवान से बहुत प्रेम का निष्ठा निभाया है, बहुत प्रेम, और अभी भी वो निभाएगा। लेकिन परिस्थितियां उसकी ऐसी बन गई कि वो निभा नहीं पा रहा।
क्यों ना कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है पूजी उसकी, दुष्ट से दुष्ट। तभी तो आप सोचिए, भक्ति सिद्धांत महाराज को देखिए आप, जब एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे थे, याद है, तो एक भक्त ने बहुत सारे दुराचार करने के कारण उसको मंदिर से निकाल दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मेरे को डीटी इंस्टॉल नहीं करना, मुझे ना पूजा करनी है, मुझे मंदिर का कुछ नहीं करना है, उसको तोड़ो दो। इतना गुस्सा हो गए। वही भगवान का भाव लेके आए ना, भक्त है ना, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। बोले उसको लाओ जिसने इस मंदिर की मैं सहायता की। अरे वो तो दुष्ट हो गया, 4 नियम, कितने नियम तोड़ रहा है वो, नहीं उसे लाओ। उसको लेके आए, तब भक्त महाराज जी मंदिर ओपनिंग की। तो हमें ये देखना कि भगवान की दृष्टि क्या है प्रभु जी। दृष्टि से नहीं देखना, नहीं प्रभु जी, कभी नहीं, कभी नहीं। एक मिनट, भगवान की दृष्टि, एक्चुअली जो भगवान गीता में बोल रहे ना, मेरी भावना अपि वो न अस्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। भगवान इज ए पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रभु। ही इज ए पर्सन, ही हैज इमोशंस, ही हैज लव फॉर हिज डिवोटीज, ही इज भक्त वत्सला। वत्स मतलब अपने भक्त को जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं। आप सुनो बलराम दास जी, आप सुनी लीजिए। बलराम दास जी वेश्यावृत्ति करते थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को सेवा करते थे। और जब पंडितों ने देखा कि वेश्यावृत्ति करके आया तो उसको रथ से दूर फेंक दिया, वो भी चला गया और समुद्र के पास जाके बैठ गया। रथ आगे नहीं बढ़ा। पूछी कितना ही करवा लिया, रथ आगे नहीं बढ़ा। पू फिर राजा को स्वप्न आदेश हुआ कि मेरा भक्त वहां बैठा है, उसको लाओ, वो नाराज है। और ऐसे सिर पे उठा के लाना। भक्त का पूजी, भगवान का हृदय अपने भक्त, कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे हृदय में रहता है और मैं अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो कभी किसी की कुछ कमी नजर आए पूजी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमी नजर आए, तो एक ही आपको करना है, आप अथॉरिटीज़ को बता दो, लेकिन उसको उस दृष्टि से कभी नहीं देखना। इसलिए मैं ये श्लोक, भगवान को पता है हमारे हृदय की बात, नहीं तो वो श्लोक क्यों कहते हैं, बताओ आप क्यों कहते हैं ये बात। वो अच्छे से जानते कि हमारे अंदर ऐसा भाव आएगा कभी ना कभी, इसलिए दुराचारी नहीं, सुदुराचारी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे में, मुझे मानता है, मेरी पूजा करता है, कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जानता, जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, ये भी जानता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई उसकी कि अब वो भगवान के भजन से थोड़ा वीक पड़ गया, इसलिए कुछ अवगुण आ गए, कुछ अवगुण आ गए प्रभु जी, है ना। इस समय इस दृष्टि से देखना है कि भगवान आप अभी भी उससे प्रेम करते हैं, नहीं तो फिर हम भगवान को प्रेम करना छोड़ नहीं देंगे क्या। अगर हम लोग के साथ कभी हो जाए पूजी, सोचिए, चलो आज तो उनके साथ हो रहा है, कभी हमारे साथ हो जाए तो फिर तो भगवान को छोड़ देना चाहिए ना हमें, भगवान हमें छोड़ देने चाहिए। नहीं यार, ये होप है, स्पेशली भक्ति करने वालों की होप है ये श्लोक, कि हम कितने भी नीचे गिर गए, कितने भी नीचे गिर गए, लेकिन क्या मत छोड़ो, भगवान से प्रेम करना और उनका भजन मत छोड़ो। दुनिया वाले आपको हीन दृष्टि देखेंगे, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान, ये दोनों ही। एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के एक शिष्य थे, तो उसने क्या, उसको अंडा खाने की आदत थी दीक्षा से पहले, है ना, उसको हैबिचुअल था, अंडा खाएगा ही खाएगा, लेकिन क्योंकि दीक्षा हो गया तो नहीं खा। तो एक बार इतना इरिटेशन हो गया कि सेफ्रॉन में जाके उन्होंने अंडा खाया और एक भक्त ने देख लिया और शिकायत कर दी, जीपीसी मीटिंग हो गई, बोले इसको मंदिर से बाहर निकालो, इसने नियम तोड़े हैं, निकालो उसको मंदिर से बाहर। सब लोग वोट यस, बाहर निकालो। तो लोकनाथ महाराज की बात बोले, मैं अभी निकाल देता हूँ, आप बताइए अगर ये मंदिर चला गया तो कितने नियम तोड़ेगा, बताइए आप, कितने नियम तोड़ेगा ये। लेकिन यहाँ रहेगा, आप लोग का अपनापन देखेगा कि मैं इतना गलत कर दिया, फिर भी इन भक्तों ने और भगवान ने मुझे अपना लिया, है ना।
तो उसको उसका दृष्टिकोण ही जो आज तक नहीं बदल पाए हम, वो ही बदल जाएगा। राइट और रॉन्ग, है ना? सही बात है। ऐसा हृदय होना चाहिए हमारा। भगवान का हृदय ऐसा है और शुद्ध भक्तों का हृदय ऐसा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ आ जाओ।